નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 હિન્દી सेमेस्टर 2 पाठ 10 अंदाज अपना अपना। पाठ 10 अंदाज अपना अपना वाद विवाद। 1 नंबर में देखिए, दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि 1 बाहर जोर की आंधी आई होगी। 2 वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। 3 भूकंप का हल्का झटका आया होगा। 4 खिड़की खुली रह गई होगी। 5 दरवाजा खुला रह गया होगा। 6 चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। 7 बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि 1 नल में पानी बंद हो गया होगा। 2 मटके में दरार होगी। 3 मटके के पेंदे में छेद होगा। 4 मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा। 5 मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा। 6 मटका उल्टा रखा होगा। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। मेरे भोले भोले बेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि 1 वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। 2 उसमें पानी की कमी रही होगी। 3 उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। 4 किसी ने पौधे को काट दिया होगा। 5 पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी। 6 गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। देखिए, तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। जादुई चश्मा पहनकर मैं 1 हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। 2 मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आऊंगा।
3 मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगा। 4 फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा। 5 पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ खाऊंगा। 6 पड़ोसी के घर की चीजें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उड़ उड़ गए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गई। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर 1 मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। 2 मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। 3 मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। 4 मैं उड़कर बाजार से चीजें ले आऊंगा। 5 मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा। 6 मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। 7 मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। 8 मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नजदीक से देखूंगा। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहां केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहां एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाओगे, सूची बनाइए। द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ 1 काफी कपड़े ले जाएंगे। 2 खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। 3 बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे। 4 एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। 5 एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। 6 हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। 7 पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। 8 एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहां के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। 9 रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। प्रश्न 2 निम्नलिखित विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों के संदर्भ में सूचक वाक्य लिखिए। 1 अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि 1 नया पैक आकर्षक है। 2 नया पैक टिकाऊ है। 3 वस्तु का दाम भी पहले से कम है। 4 वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। 5 नया पैक उपयोग करने में अधिक सुविधाजनक है। 2 शौक बड़ी चीज है। 1 मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। 2 शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। 3 शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। 4 शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। 5 शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। 3 पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 1 इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। 2 विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। 3 अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। 4 यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। 1 आजकल हर चीज मिलावटी होती है। 2 यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। 5 हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। 2 परस्पर विश्वास बढ़ता है। 3 पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है। 4 गहरी मित्रता भी हो सकती है। 6
पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। 1, हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहां जाते हैं। 2, एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। 3, भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। 4, हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से भीगा होगा। अंदाज अपना अपना। 3, मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए। 1, शब्द सीढ़ियां पूर्ण कीजिए। 1, भारत, त से आएगा तमाशा, सा से आएगा सालिम, न से आएगा नसीम, ब से आएगा बहादुर। 2 में देखिए स्वतंत्रता, ता से आएगा ताजा, जा से आएगा जामुन, न से आएगा नमक, क से आएगा कसरत, ब से आएगा बहादुर, र से आएगा रसना, ना से आएगा नाताल, ल से आएगा लड़का, क से आएगा काजल, ल से आएगा लगन, न से आएगा नगर। वैसे 2 में देखिए, क से आएगा कसरत, त से आएगा तलब, ब से आएगा बत्तख, ख से आएगा खबर, र से आएगा रबड़। प्रश्न 2, दिए गए शब्द में से एक एक अक्षर हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। उदाहरण, भूचाल तो भूकंप, भूल, खामी, गलती, भूमि। 1, दोराहा, जहाँ 2 राहें मिलती है। दोहा, एक क्षण, 2, एक संख्या। 2, आराम, विश्राम, आरा, लकड़ी काटने का औजार, राम, अयोध्या के राजा। 3, भारत तो देश, भात, पका हुआ चावल, रत, क्लीन। 4, विवाद, झगड़ा, वाद तो मत। 3, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उदाहरण देखिए। 1, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। 2, काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। 1, काजल कुर्सी के नीचे है। 2, काजल रोटी खा रही है। 3, काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। 4, काजल ने देखा कि बिल्ली है। 5, काजल ने देखा कि कुर्सी है। 6, काजल नीचे बैठ रही है। 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंक बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया। फिर घोड़ी की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। जवाब में देखिए, लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपनी बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथीनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। प्रश्न 4, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। 1, एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने संत से पूछा, मैं परमात्मा के किस स्वरूप का स्मरण करूं? बताइए। संत ने उसे नाम न देकर निम्नलिखित पहेली कही। अजा सहेली ता रिपु उस जनी बरथार, उस पुत्र के मित्र को बजले बार बार। पहेली स्पष्ट कीजिए। जवाब, इस पहेली में अजा अर्थ बकरी की सहेली, भेड़ का दुश्मन गांडर एक प्रकार की वनस्पति की जननी, धरती का पति इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण को बार बार भजने की बात कही गई है। વિડિયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડિયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડિયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.